सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन सारी दुनिया से इसमें भी सबकत ले गए, सारी दुनिया से इसमें भी सबकत ले गए। अजीब अजीब गरीब वाक़यात हैं सहाबाए किराम के, किस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक एक हुक्म पर और एक एक सुन्नत पर अपना सब कुछ कुर्बान किया, उसी को तरजीह दी है। किसी मामले में आपके तरीक़े को नहीं छोड़ा है, आपने हुक्म दे दिया, फ़ौरन उस पर अमल किया। आपने किसी चीज़ के बारे में नागवारी जाहिर की, वो उनको कितनी भी महबूब थी, पसंदीदा थी, फ़ौरन छोड़ दी। हज़रत खुरैम असदी एक सहाबी हैं, वो बाल लंबे रखा करते थे, बहुत ज़्यादा लंबे बाल रखा करते थे और इज़ार पहनते थे, वो बहुत नीची पहना करते थे, टखनों से भी बहुत नीची, अरबों का उस वक्त रिवाज था। अल्लाह के नबी ने एक मौके पर कहा, खुरैम असदी बहुत बढ़िया आदमी है, बहुत अच्छे आदमी हैं, अगर दो चीज़ों में कमी कर लें, बाल ज़्यादा लंबे हैं वो थोड़े छोटे कर लें और अपनी इज़ार को थोड़ी ऊंची कर लें। उनको जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात पहुंची है, उन्होंने चूँ व चिरा नहीं की, अगर मगर जिस तरह हम करते हैं, गलियां निकालते हैं, रास्ते निकालते हैं, क्या करें, एक तरफ नबी की तालीमात हैं, दूसरी तरफ रिश्तेदार हैं, क्या करें, एक तरफ ये है और दूसरी तरफ दोस्त हैं, ये नहीं किया। फ़ौरन गए और कैंची या चाकू लिया और अपने बाल या कानों तक करवा लिए, जिस तरह अल्लाह के नबी की जुल्फ़ें थी, और जो इज़ार था वो फ़ौरन ऊपर कर लिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा और आपकी पैरवी इस चीज़ का नाम है, और ये एक फ़ितरी चीज़ है, एक फ़ितरी चीज़ है। इंसान को जिससे मोहब्बत होती है, जिससे मोहब्बत होती है, महबूब की एक एक अदा को वो फॉलो करना और उसको इख्तियार करना पसंद करता है। नौजवानों को किसी कैरेक्टर से मोहब्बत हो जाती है, किसी फिल्मी एक्टर से मोहब्बत हो जाती है, तो आप देखिए वो लिबास भी उसी तरह का पहनना पसंद करता है, वो बाल भी उसी स्टाइल के रखते हैं, वो अपनी ज़िंदगी, अपनी लाइफ स्टाइल उसी तरह की बनाने की कोशिश करते हैं। महबूब की एक एक अदा को इख्तियार करना पसंद करते हैं। वज़ाक़ता, रहन सहन, नशिस्त व बर्खास्त, उठना बैठना, खाना पीना, अपने कमरे को भी उसी तरह डिज़ाइन करते हैं जिस तरह उनके कमरे को देखा है, इसकी कोशिश करते हैं अगर गुंजाइश है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर सच्ची मोहब्बत है तो हमारी ज़िंदगियों में भी यही चीज़ आनी चाहिए कि महबूब की एक एक अदा को अपने लिए पसंद करें और उसको इख्तियार करें। कैस आमरी, जिसको आम इस्तिलाह में उसका नाम कैस आमरी था, मजनून कहा जाता है, और लैला मजनून के किस्से तो बहुत मशहूर हैं। कैसे आमरी को लैला से मोहब्बत थी, तो लैला की हर चीज़ से मोहब्बत थी। उसके बारे में अजीब व गरीब बातें उसकी तरफ मंसूब की हुई है, लेकिन है इबरत और नसीहत की। वो जब लैला की गली से गुजरता था, लैला के मकान से गुजरता था, उस महल्ले से गुजरता था, तो गली की एक एक ईंट को चूमता था, मकान को चूमता था, पत्थरों और ईंटों को चूमता था। तो किसी ने कहा, अरे पागल, इन ईंटों में क्या रखा है, इनको क्यों चूमते हो? तो उसने कहा, अमुर्रु अला दियारि दियारि लैला उक़ब्बिलु दल जिदारा वदल जिदारा वमा हुब्बु दियारि शग़फ़न क़ल्बी वलाकिन हुब्बु मन सकन दियारा। मैं इस इलाके से गुजरता हूँ जो लैला का इलाका है, लैला का महल्ला है, मैं कभी इस दीवार को चूमता हूँ, कभी उस दीवार को चूमता हूँ। भाई, इन ईंट पत्थरों की और दीवारों की मोहब्बत मेरे दिल में नहीं है। इनकी मोहब्बत इस वजह से है कि जो इनमें रहती है, जो शख्सियत, जो ज़ात, उससे मोहब्बत है, तो उसकी गली के कुत्ते से भी मोहब्बत है और उसकी गली की हर चीज़ से मोहब्बत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का तकाजा ये है कि आपकी एक एक अदा को इख्तियार किया जाए, आपकी सुन्नतों को ज़िंदगी में लाया जाए, आपकी मुकम्मल पैरवी और इत्तिबा की जाए, और ये किसी भी शक्ल में न छोड़नी चाहिए। इसी कैसे आमरी मजनून के बारे में कहा जाता है, उसका बाप अपने मुआशरे में बड़ा मकाम रखा करता था। वो इसको एक मरतबा ले गया, बैतुल्ला ले गया कि तेरे इस इश्क व मोहब्बत के किस्से की वजह से मेरी रुसवाई हो रही है, या तौबा कर, बैतुल्लाह का गिलाफ पकड़ के तौबा कर। तो वो तौबा कर रहा है, दुआ मांग रहा है। वो क्या कह रहा है? इलाही तुबतु मिन कुल्लिल माआसी वलाकिन हुब्ब लैला ला अतूबु। ए अल्लाह, तमाम गुनाहों से मैं तौबा करता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन लैला की मोहब्बत को नहीं छोड़ सकता। उसी तरह का जज्बा हमारे दिल में होना चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में दुनिया की तमाम चीज़ों को छोड़ सकता हूँ, लेकिन नबी की मोहब्बत से दस्तबरदार नहीं हो सकता।